नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। प्राचीन काल में राजपूत स्वयं के नगरों और प्रासादों, महलों का निर्माण पहाड़ियों पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के लिए करवाते थे। हमें सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। राजस्थान में कुल 250 किले हैं, जिसमें से 84 किले मेवाड़ में हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग निम्न 3 प्रकार के होते हैं: किले, दुर्ग और गढ़, जिसमें सबसे अच्छा गढ़ बताया गया है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य को यदि शरीर मान लिया जाता है तो दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी जाती है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। इनमें दुर्ग भी एक अंग है। स्वामी, अमात्य, सुहृत, गुप्तचर, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं, तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। सेना गिरी जल में और धान वन में, परिधि एर पारिख साय। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं। सेना से संबंधित दुर्ग सैन्य दुर्ग, गिरी यानी पर्वत से संबंधित दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल में जो दुर्ग होता है वो जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, परिधि, पारिध, ये पारिध है, पारिध दुर्ग यानी धूल से घिरा हुआ, एरन दुर्ग यानी कि जो वन जंगल से घिरा हुआ होता है वो एरन दुर्ग, पारिख यानी खाई से घिरा हुआ, साय यानी कि सहाय दुर्ग। उपरोक्त सभी दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठता के क्रम में व्यवस्थित हैं। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग होता है, तो मनु एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग होता है। पहला दुर्ग है पारिख दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे भरतपुर दुर्ग, डीग का किला, ये पारिख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एरन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाई, कांटों व पत्थरों से घिरा हो, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस श्रेणी में जो दुर्ग है वह है रणथंभौर दुर्ग। पारिख दुर्ग इसे मही दुर्ग या स्थल दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, पारिख दुर्ग होता है। ये पारिध दुर्ग है। पारिख जिसमें ख आता है वो तो है खाई वाला, जिसके चारों ओर खाई होती है, लेकिन ये है पारिध दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर या मिट्टी, विशेषकर मिट्टी हो। तो ऐसे दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। वन दुर्ग वे दुर्ग जो लगभग 4 कोस तक घने वृक्षों, कटीली झाड़ियों, लताओं व नदी नालों से घिरे हों और जो चारों ओर से वन से ढका हो, ऐसे वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे रणथंभौर दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानव संस्कृत में मरुस्थल को कहते हैं, अर्थात जिस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल हो वह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग। जल दुर्ग इसे औदक दुर्ग भी कहते हैं, अर्थात वे दुर्ग जो चारों ओर 3 या
तीन ओर से जल से घिरे हों। जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग है, एक भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। गिरि दुर्ग वे दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बने हों एवं जहां जल संचरण की सुविधा हो, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना दुर्ग आदि। सहाय दुर्ग वे दुर्ग जिनमें शूरवीर तथा सदैव साथ देने वाले बंधुज रहते हैं, यानी कि सहायता करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाते हैं। सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जो चतुरंगनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित रहते हैं, वे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। साका का अर्थ जब दुर्ग पर भयंकर समस्या आए तो जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि में या जल में कूदकर जान देना और केसरिया पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना। जब जौहर व केसरिया एक साथ होता है तो उसे साका कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साका हुआ है। गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए हैं और सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग में हुआ है 1 और जालौर दुर्ग में भी 1 साका हुआ है।